हेलो एवरी एंगल बनाने के लिए। और तो मैंने सोचा इसको एक ड्रॉ किया जाए। इसमें ये फिगर मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले कुछ सेटिंग्स जान लेते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट स्नैप, इसको ऑन रखना होता है और ऑर्थो मोड ऑन कर लेंगे हम लोग। और उसके बाद डायनेमिक इनपुट्स को भी ऑन कर लेंगे। जैसे कि अगर हम कोई भी वैल्यू देखते हैं तो आप ये देख रहे हैं, ये वैल्यूज़ दिख रही हैं और आराम से हम लोगों को आसानी रहती है पुट करने में। चलिए ठीक है। पहले हम लोग लाइन कमांड लेंगे, लिमिट सेट कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले लिमिट 0,0 कॉमा लगा देते हैं, जिससे कि हम लोगों को लिमिट सेट करने हैं। कोऑर्डिनेट आ जाते हैं एक्स और वाई, और यहाँ पे 210 ले रहा हूँ और 297 कॉमा करके कर लेते हैं। उसके बाद लाइन कमांड पे जाके लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। उससे पहले जेड इंटर ए इंटर कर लिया है। अब उसके बाद लाइन कमांड लेते हैं। 80 है तो हम लोग 80 ले लेते हैं। फिर उसके बाद 15। और ये ध्यान रखिएगा, जब हम लोग एंगल ड्रॉ करते हैं तो एंगल ड्रॉ करते समय पहले हम लोग लिखते हैं एट द रेट जितनी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, 45 है, और एंगल हमारा 38 है। लेकिन हॉरिजेंटल से कितना एंगल है, 90 में से उतना माइनस कर देंगे। तो 90 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं अप्रॉक्स 52 आएगी। 52 आएगी, हम उसको पुट कर लेंगे। एट द रेट डिस्टेंस जो भी है हमारी 45, इसके बाद ग्रेटर देन और 52। ओके। फिर उसके बाद हम लोग आगे ड्रॉ करेंगे 80। स्केप बटन पुट करेंगे और उसके बाद इधर से स्टार्ट करेंगे। ये 60 है, 60 ले लेते हैं हम लोग। लाइन कमांड पे जा करके फिर 60। फिर हमको 65 का लाइन बनानी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो भी हम बना रहे हैं वो हॉरिजेंटल से अगर नीचे है तो वैल्यूज़ नेगेटिव में पुट करते हैं, और अगर ऊपर है हॉरिजेंटल लाइन, अगर ये कोई हॉरिजेंटल लाइन मानते हैं तो हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं। ये 67 है, तो ये 90 में 90 से 67 को माइनस करेंगे तो आएगा 23। तो हम लोग 90 से 20, हाँ जी 23 होगा, तो -23 हम लोग पुट करेंगे और डिस्टेंस है हमारी 65। ठीक है, तो अभी चलते हैं, हम लोग ड्राइंग बना लेते हैं। लाइन हम लोग ले चुके हैं और डिस्टेंस हमारी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 65 है। तो सबसे पहले एट द रेट 65 ग्रेटर देन का साइन, और फिर हम लोग लेंगे -23। देखिए इस बार नीचे बना है, अगर हम लोग प्लस लेते तो ये लाइन ऊपर ड्रॉ होती। तो साइन का हमेशा ध्यान रखना है हम लोगों को। और फिर उसके बाद अब हमको ये देखिए एंगल जो था ये 23 था हमारा, और ये 99। तो 23 + 99 हो जाएगा 122, और इसको हम लोग 180 से माइनस कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को हॉरिजेंटल एक्सेस लेना है। उसको हम लोग माइनस कर लेंगे। अप्रॉक्स 58 डिस्टेंस आएगी। 58 एंगल 58 होगा हमारा, डिस्टेंस हमारी 45 होगी। चलिए, तो डिस्टेंस हमारी ठीक है एट द रेट 45 ग्रेटर देन, और हम लोग लेंगे 58। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे 30 की। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा एंगल है 139। फिर याद रखना है ये हॉरिजेंटल, अगर हम लोग लाइन लेट करते हैं तो हॉरिजेंटल से ये टोटल 139 है, बट हम लोगों को हॉरिजेंटल से अगर देखें तो 49 होगा। हमको ऊपर बनाना है हॉरिजेंटल, अगर एक लाइन नॉर्मल सी मानते हैं तो। चलिए, और डिस्टेंस है हमारी 36.25। ओके, तो
36.25 ग्रेटर देन और 49, ओके। और ये लाइन हमारी ज्वाइन हो गई है। चलिए अब हम लोग जाएंगे डायमेंशनिंग कर लेंगे। डायमेंशनिंग के लिए सबसे पहले हम लोग कर लिया है। देखिए वैल्यूज़ काफ़ी छोटी दिख रही हैं, हमको विजुअल नहीं है, इसलिए हम लोग डी एंटर करेंगे। मॉडिफाई पे जाएंगे। मॉडिफाई पे जा कर के हम लोग पहले साइज चेंज कर लेते हैं। 4 पुट कर लिया है। लाइन्स हम लोग का लाइन का कलर चेंज कर लेंगे, जिससे हमको दिखने में आसानी रहेगी, अच्छा कलर रहेगा। और भी कुछ सेटिंग्स हम चेंज कर लेते हैं। बाकी कोई टेक्स्ट पे जा कर के हम लोग वर्टिकल को अबव कर देते हैं, जिससे कि सारी चीज़ें अबव आए और साइड में ना आए, ओके। अब देखिए ये साइज़ बड़ा हो गया है, अब हमको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साइज़ हम लोगों ने ले लिया है, थोड़ा सा कुछ, हाँ ठीक है। एक कमांड को बार बार यूज़ करना है तो आपको एंटर प्रेस करना होता है, जिससे कि आपको एक कमांड बार बार यूज़ कर सकते हैं हम लोग। हमको ऐसी लाइन बनानी, इसलिए हम लोगों ने चेंज किया है। अलाइन पे हम लोगों ने लिया है। और बार बार हमको कुछ इशू आ रहा है, इसलिए मैं सेटिंग पे जा कर के नॉट को ऑफ कर दूंगा, जिस कारण से ये बार बार हमको अंतर दिख रहा था हर बार, जैसे 60 पॉइंट कुछ अप्रॉक्स आ रहा था। अब ये सारी इश्यूज़ नहीं आने वाले हैं। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग। फिर आ रहा है थोड़ा सा, चलिए 65 है, ओके। ये याद रखिएगा, जब स्ट्रेट लाइन हो तो हम लोग लाइन का लेते हैं, और अगर किसी एंगल से लाइन बनी है तो हम लोग हमेशा अलाइन का यूज़ करेंगे। अब हम लोग जो भी एंगल ड्रॉ किया है, अब हम लोग उसकी डायमेंशनिंग करेंगे। तो एंगल डायमेंशनिंग के लिए 2 साइडों को क्लिक करना होता है और वो एंगल डायमेंशनिंग हो जाती है। चलिए ठीक है, तो पहले हम लोग एंगुलर पे जाते हैं, फिर उसके बाद उसको लेंगे। और देखिए एंगल हम लोग देख रहे हैं, और ये जो भी ड्रॉ किया है आपको दिख रहा है वो सेम वही है जो कि फिगर में था। आप देख सकते हैं 67, 99 एंड ये 38 जो कि फिगर में था। इसको फिर लाइन में ये छूट गया था, इसको हम कर लेते हैं 36.25, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।